माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, क्या करंट फीलिंग्स है और उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। ओके, सो यहाँ पर गाइज इस बार ही आपको फाइल सिलेक्ट नहीं करना है, मैंने ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ये जो फाइल है फर्स्ट फाइल है उन लोगों के लिए जाएगा जो मैरिड है और सेपरेटेड है, बातचीत बहुत कम हो रही है या फिर बिल्कुल भी नहीं हो रही या फिर आप ब्लॉक्ड हो, जो भी है कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। और ये उनके लिए है जो कमिटेड है और उनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। और ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कन्फेस ही नहीं करा अपना लव। तो ये तीनों पाइल मैंने रखे हुए हैं और आप जिस भी ग्रुप में आते हो वही पाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पाइल्स वैसे आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, ग्रुप के अकॉर्डिंग करनी है। तो आप देख लीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ गाइस। और गाइस ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे रेजोनेट कर ही जाए। तो जो रेजोनेट करता है उसको आप ले लीजिए और जो नहीं करता है उसको जाने दीजिएगा। फिर से मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आप देख सकते हो। और पहले भी मैंने इस तरीके के वीडियोस डाले हुए हैं तो चाहे आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस है वो सारे टाइमलेस ही हैं, आप कभी भी देख सकते हो। सो या, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग रह रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में और क्या वो फील कर रहे हैं करेंटली, क्या करने का सोच रहे हैं। तो ये हम देखेंगे। तो कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ और देखती हूँ कार्ड्स क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, गॉडेस ऑफ द मून, एक्शन, जस्टिस। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ राशियाँ जो आप जानना चाहते हैं हमेशा ही। हालांकि वो इतना मैटर नहीं करता क्योंकि इतने सारे लोग देख रहे होते हैं रीडिंग्स, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी की राशियाँ यहाँ पर आ जाएं, उनके एनर्जीज मुझे फील हो। लेकिन जो भी है, फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप, और वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, और यहाँ पर हो सकता है वो लिब्रा हो या आप हो। वाटर साइन में स्कॉर्पियो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्कॉर्पियो और लियो, एरीज फायर साइन में। ठीक है, और वैसे जो भी राशियाँ हैं कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। आपसे रेजोनेट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जो लोग भी जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग बहुत ही दूर दूर रहते हो एक दूसरे से, काफ़ी ज़्यादा दूरी है। या तो आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं दूसरे कंट्री में ही रहते हैं, कंट्री नहीं तो सिटी तो है ही है, ठीक है, डिस्टेंस तो है ही है। और अभी को अगर हम देखते हैं, करंट एनर्जी अगर देखते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है ये सोचकर सिलेक्ट किया है, जो मैरिड हैं, और ये सोचकर सिलेक्ट किया है कि शायद उनके हस्बैंड या वाइफ इस कनेक्शन को नहीं चाहते, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ बात नहीं कर रहे और चीज़ें बस ऐसे ही चलती चली जा रही हैं। ठीक है, ये साइकिल है जो एंड हो ही नहीं रहा और कहीं ना कहीं आप अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पर जैसा आप सोच रहे हो ना, बिल्कुल उसका उल्टा ही है। आपके जो पार्टनर हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन पर, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और
मैं देख रही हूँ ये जो बदलाव है, हो सकता है इससे पहले ऐसा रहा हो कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया हो कि कनेक्शन आगे नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ इम्पॉसिबल है, अच्छा होगा कि इसको यहीं ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन 7 से 8 महीने हो चुके हैं, 7 से 8 महीने पहले कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने इस कनेक्शन पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि देख पा रही हूँ कि बताया नहीं होगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको खुलकर उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो चल रहा है वो यही है। आपसे भले ही उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन वो इस कनेक्शन पर लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज रहे हैं, मुझे और कोई इशू तो यहाँ नहीं दिख रहा कि कोई और है इनकी लाइफ में या कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ नहीं दिख रहा। हो सकता है हो पहले, नहीं जानती, लेकिन अभी 7 से 8 महीने से तो मुझे कोई यहाँ पर नहीं दिख रहा कि कोई और है। हाँ, फैमिली है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो लगातार उससे फाइट कर रहे हैं और वो कैसे भी करके इस दूरी को, जो आप दोनों के बीच में ये दूरी बनी हुई है ना, इसको ख़त्म करना चाहते हैं और उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो आने की तैयारी में है क्योंकि उनको चाहिए एक हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ कप्स की तरह ये कार्ड है। और लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत वो आ जाएंगे। आ तो रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस इसके लिए। और मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए यूनिवर्स को, थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनको थैंक्स बोलोगे उतना ही ज़्यादा आपको वो सारी चीज़ें मिलती जाएंगी जो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि एक ड्रीम है, हो नहीं पाएगा पूरा। ये बस यूं ही देख लिया, इससे कुछ लेना देना नहीं, बस देखो और हटाओ। तो वैसा नहीं है, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे अगर आप यूनिवर्स को थैंक्स बोलते रहते हो तो। मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा कि इनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ये जो चेंज आया है आप लोगों के कनेक्शन में, ये सिर्फ इसी वजह से आया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप एंजल्स को ये बोलते रहे, यूनिवर्स को ये बोलते रहे, दुआएं करते रहे, जिनको भी आप मानते हो उनसे, कि इस कनेक्शन में सुधार आए और आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लें। ओके, तो उसी की वजह से ये चेंजेस हुए हैं, वैसे नहीं हो पाते, क्योंकि इनके अंदर तो साहस नहीं था लड़ने का, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये अब इतना काम कर रहे हैं इस कनेक्शन पर। और मुझे ये भी लग रहा है कि दिन रात ये काम करते रहते हैं, फाइनेंशियली भी खुद को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी मजबूती लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये आपको अपने साथ लेकर जाएंगे वापस, उस वक्त अगर कोई इनका विरोध करता है तो ये उन लोगों से दूर रहकर भी अपना जीवन सही ढंग से चला सकते हैं आपके साथ। हो सकता है कि ये अपने फैमिली, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, फैमिली बिजनेस ही चलाते हैं और मे भी इस तरीके का कोई काम करते हो, या फिर जो जॉब ये कर रहे थे वो इनके पेरेंट्स ने ही लगवाया हुआ है, तो उसकी वजह से, उन एहसानों की वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे थे आगे। इनको लग रहा था कि ये एहसान है मेरे ऊपर उनका और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी और मुझे ऐसे ही अपनी लाइफ जीनी है। तो उस एनर्जी से ये बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अब ये वो करेंगे जो सही है, जस्टिस आपको ही मिलेगा, जस्टिस ये भी करेंगे आपके साथ, क्योंकि जितना आपने इनको दिया है उतना ये आपको नहीं दे पाए, इस बात का गिल्ट होता है इनको, और ये अब करेंगे। अब इनको समझ आ गया है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से खुद को तैयार कर रहे हैं कि अगर सपोज ये जब आपके पास आते हैं और आपसे ये कहते हैं कि भाई चलो हम लोग मिलकर रहेंगे और मैंने डिसाइड कर लिया, और उसके बाद अगर इनकी फैमिली या इनके रिलेटिव्स या कोई भी इनके अगेंस्ट जाते हैं, इनको रोकते हैं, तो ये रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इतनी स्ट्रेंथ पा चुके होंगे, इतने मजबूत हो चुके होंगे कि इनको फिर किसी की कोई फिक्र नहीं रहेगी। इनको पता है कि ये किस तरीके से सर्वाइव करेंगे आपके साथ, आपको भी खुश रखेंगे और खुद भी खुश रहेंगे, और इनकी फैमिली होगी अच्छी सी फैमिली जैसे कि ये चाहते हैं, ड्रीम किया करते हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। एक्शन ये लेंगे, सोच काफ़ी कुछ रहे हैं, हालांकि अभी कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, सोचा बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं रहे हैं, करेंगे जब इनको लगेगा कि अब समय सही है। और जो मंथ मैं देख पा रही हूँ वो मंथ होगा अक्टूबर से नवंबर के बीच में, सितंबर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जबकि ये आपके पास आएंगे और आप अगर इनका वेट कर रहे हो तो ये वापस आपको लेकर जाएंगे। ठीक है,
यस, ये थी आपकी रीडिंग गाइस, एंड आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। एंड गाइज, कोई भी न्यूज़ मिलती है इनकी तरफ से, क्योंकि मुझे पता है मिलेगी, तो प्लीज़ मुझे आकर ज़रूर बताएं। ओके, मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ आप लोगों के लिए, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है यानी कि कमिटेड हैं और नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, तो वो देखूंगी। मैं ये रीडिंग काफ़ी लंबी करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्ट में ही रखते हैं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड ना हो। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर आप लोगों के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, Hanged Man, Adjacent Possibilities, Third Chakra, Archangel Chamuel, Broken Heart, Death. Okay. ओके, तो आप लोग कमिटेड हो, और यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है जब आप शादी की बात करते हो। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, और यहाँ पर है हैंग्ड मैन, और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी जब तक आप कमिटमेंट को लेकर कोई बात नहीं करते तब तक तो ठीक है, और जैसे ही आपने कमिटमेंट को लेकर जब तक आप शादी की बात नहीं करते तब तक तो ठीक है, और जैसे ही आपने शादी की बात करी वैसे ही चीज़ें पलट जाती हैं। ये होता है, ये होता रहा है आपके साथ, और मुझे ये लगता है कम से कम आपका कनेक्शन 1 साल पुराना हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2-3 साल हो गए हैं, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है 8 से 10 साल हो गए हैं आप लोग इनका वेट कर रहे हो, और ये कुछ बोलते नहीं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर जो हैं मैरिड हो, ओके, जिसकी वजह से वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। ठीक है, राशियाँ मैं बता दूं आप लोगों को, राशियाँ आप लोग पूछते हैं तो यहाँ पर वाटर साइन दिख रहा है, फायर साइन दिख रहा है, आपके पार्टनर वर्गो भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो है यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग ये रीडिंग, जिन लोगों ने ये वाला पाइल चूज़ किया है, जो कमिटेड हैं और जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो या तो खुद रीडर होंगे या फिर तो कोई हीलर होंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड चक्रा का कार्ड है, और ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप इनको हील कर रहे हो। इसका मतलब है कि किसी ना किसी कनेक्शन में ये पहले रह चुके हैं, मैरिड हो नहीं हो, लेकिन हाँ रिलेशनशिप में ये रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप भी मैरिड थे, डिवोर्स हुआ इनका भी आपका भी, ओके, और अब आप चाहते हो कि इनके साथ में आपकी फैमिली बने, चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये रुके हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, ओके, और ये आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहे। जब भी आप इनसे बात करते होगे तो ये आपसे यही कहते होंगे कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ज़्यादा नहीं सोचो, और इसका रीज़न यही है कि ये बहुत तकलीफ़ में है, इनको हील होने की ज़रूरत है। हालांकि ये हो भी रहे हैं, ये मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये हो भी रहे हैं, जो भी पेन था वो धीरे धीरे करके निकल रहा है, लेकिन इनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक तो ये यही सोचा करते थे इस कनेक्शन में कुछ नहीं है, और शायद आगे कुछ नहीं हो पाएगा, कोई फ्यूचर नहीं है इस कनेक्शन का, लेकिन हाँ अभी तो इनको दिख रहा है कि नहीं है। इससे पहले इनका यही सोचना था कि कुछ नहीं है, फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अपने ही झंझटों में इतना फंसे हुए थे कि इनको कुछ दिख ही नहीं रहा था, किसी और के साथ में शादी करना, रिलेशनशिप में आना, ठीक है, लेकिन अभी तो इनको दिख रहा है कि हाँ फ्यूचर है, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा टाइम लगेगा, और ये अचानक से होगा गाइस, ओके। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इनका वेट मत करो, अगर आप इनको हील कर रहे हो तो हील करो और खुश रहो, ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपको खुश रहना है, इनको हील करना है, और इनको हील कैसे करना है, आपको मेडिटेशन करना है, अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर आओ, तब आप इनको हील कर पाओगे।
क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 24। सो अगर मैं कहूँ कि किस मंथ में चांसेस हैं कि ये आपको मैरिज के लिए बोलें, प्रपोज करें, तो मार्च अप्रैल, मुझे लग रहा है कि मार्च या अप्रैल में इनके आने के चांसेस हैं, ये आपको बोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि थोड़ा टाइम इनको लगेगा। ये जो भी सिचुएशन आपकी थी हैंगमैन की, और जो भी पेन इनके अंदर रहा है, ठीक है, उसका एंड तो होगा ही होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। लेकिन इनको थोड़ा वक्त दें। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक भी करा हो आपको, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने ब्लॉक करा होगा। लेकिन ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। ब्लॉक करने का मतलब सिर्फ ये है कि वो अभी किसी तरीके का दखल अंदाजी नहीं चाहते किसी से भी, वो खुद को टाइम देना चाहते हैं। अगर आप इनके बारे में जानने की कोशिश करोगे ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं पार्टीज़ में आपको मिल जाएंगे। पता नहीं क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन शायद इनको सिंगिंग का काफ़ी शौक हो, तो ये आपको गाने गाते हुए दिख जाएंगे, ठीक है, कविताएं लिखते हुए दिख जाएंगे, और आपको खुश देखने से खुश लगेंगे। लेकिन अंदर इनके क्या चल रहा है वो वही जानते हैं। अगर आप एक हीलर हो तब तो आप इनको फील कर सकते हो कि हाँ, जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, कुछ और ही है, ठीक है। सामने से तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो वही समझ सकते हैं जो हीलर होंगे, जो इस फील्ड में होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, स्पिरिचुअल हैं। और अगर आप नहीं हो स्पिरिचुअल उतने, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको बनने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो और जानो कि आखिर इनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। अंदर से हालत ये है, बाहर से दिखाते ये है, ओके। तो इनको थोड़ा वक्त दो, इनको हील करते हो तो हील करो, नहीं करते हो तो सीख लो कैसे करना है, या फिर किसी हीलर से हीलिंग करवा लो। देखो, कनेक्शन तो ये होगा। अगर आप इनसे शादी करना चाहते हो तो शादी तो आपकी होगी, और इनका नेक्स्ट मूव भी वही है। लेकिन नेक्स्ट मूव अगर मैं हाल फिलहाल में कहूँ, तो अभी बिल्कुल भी इनके दिमाग में ये नहीं है कि इनको अभी आपके पास आकर आपको शादी के लिए बोलना है। नहीं, ये आएंगे तो मार्च या अप्रैल की तरफ। अभी तो बिल्कुल दिमाग में ये नहीं है। अभी सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इनको खुद को हील कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है, द सन, यानी कि अनकन्फेस्ड लव, अगर आपने अभी तक अपने पार्टनर को बोला नहीं है दैट यू लव देम, तो देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ और देखती हूँ। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अटैचमेंट, indecision, door to person, healing and happiness, judgment। ओके, तो जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, राशियां बता देती हूँ। फायर साइन हो सॉरी, फायर मैंने बोला, हो सकता है फायर साइन हो आप लोग, यहाँ पर कार्ड नहीं है लेकिन मे बी अर्थ साइन हो सकते हैं, और एयर साइन हो सकते हैं आप लोग, फायर साइन भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने बोला है तो होंगे। सन भी है यहाँ पर। तो ओके, तो आपने अपने दिल की बात उनको नहीं बोली है, उन्होंने भी नहीं बोली है, और अगर बोला भी होगा तो फॉर श्योर ये जब मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों की बातचीत तो बढ़िया चल रही थी, लेकिन जब बात यहाँ पर कमिटमेंट की आई होगी, या फिर इनको लगा होगा कि आप सीरियस हो रहे हो, तो ये फिर चले गए। ओके, इन्होंने ये कनेक्शन छोड़ा है, और इन्होंने सिर्फ आपके साथ नहीं छोड़ा, ये किसी के भी साथ में कमिटमेंट में नहीं आना चाहते, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हैं,
ये फ्लर्ट करते हैं, बातचीत करना इनको अच्छा लगता है, मज़ा आता है, लेकिन जैसे इनको लगता है कि सामने वाला बंदा या बंदी थोड़े से सीरियस हो रहे हैं, वैसे ये कनेक्शन छोड़कर भाग जाते हैं। और उसका रीज़न ये है कि इनको ऐसे लगता है कि ये लव डिज़र्व नहीं करते। ओके, हो ना हो इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, किसी कनेक्शन में ये रहे हैं, 5 से 6 सालों तक ये किसी कनेक्शन में रहे हैं। आप चाहें तो पूछ सकते हो इनको, ऐसा ही होगा। और उसके बाद फिर इनका सेपरेशन हुआ है, और वो भी कहीं ना कहीं इस वजह से क्योंकि ये फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, और हो सकता है इनके पास जॉब नहीं था, बिजनेस नहीं करते थे, कुछ भी हो, जो भी रीज़न, या फिर रीज़न कुछ और था और जिन्होंने इनको छोड़ा है उन्होंने रीज़न ये दिया है। ठीक है, रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन इनको ऐसे रीज़न दे दिया कि आप मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते, यू डोंट डिज़र्व मी, और आप किसी को भी डिज़र्व नहीं करते, और इतना सब कुछ कहने के बाद में सेपरेशन हुआ है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मन में बैठ गई है। लेकिन वही उन सारी चीज़ों के साथ में इनका अटैचमेंट ऐसा है कि ये, इनका नेचर कैसा है कि अपने पास्ट को भूल नहीं पाते। जो तकलीफ़ें इन्हें मिली हैं या फिर जो गलतियाँ, सपोज़ अगर इन्होंने कोई गलती कर दी है ना, तो ये उससे भी बाहर नहीं निकल पाते। एक बार अगर इनसे कोई गलती हो गई तो ये बार बार उसको रिपीट करते रहेंगे कि मुझसे ऐसे हुआ था, मैंने फिर ये नहीं करना। मैंने सपोज़ इन्होंने साइकिल चलाया, ठीक है, और इन्होंने कहा कि कोई मुझे पकड़ेगा नहीं और मैं अकेले चलाऊंगा या चलाऊंगी, और ये गिर पड़े ना, तो फिर वापस ये कभी साइकिल पर बैठेंगे ही नहीं। वो उस तरीके का नेचर है इनका। और अगर किसी ने इनका ट्रस्ट तोड़ दिया तो फिर किसी पर भी ट्रस्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने पास्ट से बंध जाते हैं। ये चाहकर भी उससे दूर नहीं हो पाते, अलग नहीं हो पाते, उसको भूल नहीं पाते, और इसीलिए ये निर्णय नहीं ले पा रहे। ऐसा नहीं है कि आपके पास आना नहीं चाहते, आपसे बात करना नहीं चाहते, लेकिन ये निर्णय नहीं ले पा रहे क्योंकि ये पास्ट से अभी तक जुड़े हुए हैं, इनका कनेक्शन अभी तक बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनके जो भी एक्स हैं उनके साथ में इनका कनेक्शन है, नहीं, ये अकेले हैं, सिंगल हैं, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी हैं ना, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, उनको तकलीफ हो रही है, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। मुझे ऐसे लगता है रिसेंटली ये किसी से मिले हैं, कोई हीलर हो सकता है, या फिर किसी ने किसी तरीके से इनको गाइड किया हुआ है, जो कि ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं या फिर कोई और कर रहा है, या फिर हो सकता है इनका कोई फ्रेंड है जो ये कर रहा है, या फिर हो सकता है आपने ही इनकी हीलिंग करनी शुरू करी हो। लेकिन कुछ यहाँ पर ज़रूर है, और ये इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों पर। ओके, तो इन्होंने रिसेंटली या तो मेडिटेशन करना शुरू किया है, या फिर योगा कर रहे हैं, या फिर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ किसी तरीके की हीलिंग ये ज़रूर ले रहे हैं, और वो धीरे धीरे काम भी करेगा। ओके, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका हो सकता है बर्थडे हो दिसंबर में, आपका हो सकता है, इनका, या फिर आप दोनों का ही हो, राशियाँ आप दोनों की सेम ही हो, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन जो भी है, ये हील होने के बाद ही ये आपके पास आएंगे, और तब जाकर आपको कमिटमेंट ये देंगे, या आप अगर सोच रहे हो कि अपना लव कन्फेस करें तो ये करेंगे, लेकिन ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होगा। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप इनका वेट कर रहे हो और हर वक्त सोचते रहते हो कि ये आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, आपसे बात करें, तो वो करना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप इसको पकड़ कर बैठोगे ना, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा डिले होती चली जाएंगी। ये होगा आपके साथ, और ये आपको नहीं चाहिए, राइट? ना आपको चाहिए और ना मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। एंजल्स ही करवाएंगे जब उनको करवाना है, और उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जाएंगी, ये आप अच्छा करोगे। ऐसा नहीं हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए कि कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना, नहीं, विजुअलाइज करिए इनको, मैनिफेस्ट कीजिए और सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि कनेक्शन तो ये होकर रहेगा, जो आप चाहते हो वो होगा ज़रूर, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होगा, उससे पहले नहीं होगा। एक साइकिल है जो चल रहा है, ये जो अटैचमेंट है इनका इन पुरानी चीज़ों से, ठीक है, ये ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी कैसी है, इन्होंने एक मास्क पहना हुआ है,
ये हैं कुछ और, दिखते कुछ और हैं, और ये अपनी सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहते, और इसीलिए ये भागते हैं। जब इनको लगता है कि कोई इनके बहुत करीब आ रहा है तो ये भागने लग जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है करीब आना मतलब अपनी सारी सच्चाइयाँ बताना, और ये नहीं चाहते बताना। इनको लगता है कि वो एक कमज़ोरी है, किसी को भी अपने बारे में बताना, खुलकर कहना, वो एक कमज़ोरी है। तो ये भागते हैं। आप अगर इनके पीछे जाओगे, इनको चेस करोगे ना, तो ये आपसे और दूर भागेंगे। तो आपको वो नहीं करना, आपको इनको टाइम देना है। इस एनर्जी से और इस एनर्जी से ये धीरे करके निकलेंगे। जब आपको 777 दिखने लग जाए, समझ जाइएगा कि आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार ली गई हैं, और कहीं ना कहीं एंजल्स उन पर काम कर रहे हैं, और आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। और शांत होकर बैठ जाओ, क्योंकि इसमें आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। आप इनको चेस करोगे, आप इनका सोशल मीडिया देखोगे, स्पाई करोगे, जैसे इनको पता चलेगा ये और ज़्यादा आपसे दूर भागेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, और कहीं ना कहीं इनको इरिटेशन होने लग जाएगी आपसे। तो वो आप नहीं करना चाहते हो, राइट? वो आप नहीं चाहते हो, तो आपने वो नहीं करना है। जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा, उसके लिए तैयार रहो। अचानक से भी हो सकता है, पता चला दिसंबर के एंड तक हो जाए, लेकिन वही है कि आपको इनको अपने दिमाग से निकालना है। दैट्स इट। ठीक है? सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।